हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो दोस्तों, मैथ्स ट्रिक डोज एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं ट्रिक फॉर रेशियो प्रोपोर्शन एंड एजेस, यानी जो भी क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन और एजेस में आते हैं इनके लिए आज हम ट्रिक देखने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक होने वाली है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये ट्रिक आपको एग्जाम में ज़रूर काम आएगी और आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से पक्के फिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास होगा एक रेशियो, कोई एक रेशियो होगा, सपोज 3:5 का एक रेशियो है। अब ये रेशियो किसी का एज का रेशियो भी हो सकता है, किसी की इनकम का रेशियो भी हो सकता है, किसी के पास कितने पैसे हैं उसका रेशियो भी हो सकता है। तो रेशियो किसी भी चीज़ का हो सकता है। उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि इस रेशियो में कुछ प्लस या माइनस किया गया है, इस रेशियो में कुछ प्लस या माइनस किया गया है, ठीक है। और उसके बाद मुझे मिलता है सेकेंड रेशियो। अब ये सेकेंड रेशियो कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 2:4 या 1:2, 1:2, ठीक है। ये रेशियो आ गया। अब यहाँ से कितना जोड़ा या कितना घटाया गया, या दोनों में जोड़ा गया है या दोनों में घटाया गया है, तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर लिखनी है। इसका जो स्ट्रक्चर है इसे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले वो रेशियो आएगा जो मुझे दिया गया है, जो मुझे निकालना है। इसमें से क्या घटाया या जोड़ा गया है वो सबसे नीचे आएगा, और बीच में क्या आएगा, सेकेंड रेशियो, यानी इसमें से जो भी जोड़कर घटाकर जो सेकेंड रेशियो बनता है वो यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद ये तरीका काम करता है। अब जैसे सपोज मैं बोल दूँ कि किसी 2 लोगों की इनकम का रेशियो है 3:5, ठीक है। इनके एक्सपेंडिचर्स का रेशियो है 1:2, और इनकी जो सेविंग है वो है सपोज 200 एंड 200, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमें पता है इनकम में से अगर मैं सेविंग माइनस करता हूँ तो मुझे मेरा एक्सपेंडिचर मिलता है, सही है। यानी फर्स्ट रेशियो में से अगर मैं सेविंग को माइनस कर दूँ, ये मेरी सेविंग है, ये मेरी सेविंग को माइनस कर दूँ तो सेकेंड रेशियो मिलता है। अब चाहूँ तो मैं यहाँ से माइनस का साइन लगा सकता हूँ क्योंकि इसमें से मुझे माइनस करना है, या मैं चाहूँ तो ना भी लगाऊँ। कंडीशन अप्लाइड, अगर दोनों ही जगह नंबर माइनस हो रहे हैं या नंबर प्लस हो रहे हैं तो साइन आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों को ही पॉजिटिव फॉर्म में ले सकते हैं। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, अगर दोनों जगह ही नंबर या तो प्लस हो रहे हैं या दोनों जगह ही नंबर माइनस हो रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों को पॉजिटिव लीजिए। अब करना क्या है वो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। जैसे यहाँ पर 3 2 कितना होता है, 6 होता है, और 5 1 कितना होता है, 5 होता है। इनका डिफरेंस, मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस, कभी आपने पहले 5 को गिन लिया और फिर 6 को गिना तो 5 और 6 का अंतर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1। अंतर कितना होगा, 1। अब आपने रेशियोज को मल्टीप्लाई किया था तो जो मिला है वो भी रेशियो में ही मिलेगा, यानी रेशियो का एक पार्ट कितने के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, ये होगा 400, ये होगा 200। यहाँ पर भी मुझे डिफरेंस निकालना है, 400 और 200 का अंतर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 200। यानी इस एक की वैल्यू 200 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 600 होगी, और 5 की वैल्यू कितनी होगी, 1000 होगी। तो मैं बोलूँगा कि पहले व्यक्ति की जो इनकम थी वो 600 थी और दूसरे व्यक्ति की जो इनकम थी वो 1000 थी। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाता हूँ। फिलहाल आप बस इतना ध्यान रखें, पहले रेशियो में से जो भी घटाया या बढ़ाया गया, या दोनों में घटाया गया या दोनों में बढ़ाया गया, वो संख्या नीचे आएगी, फर्स्ट रेशियो ऊपर आएगा, और जो सेकंड रेशियो है यानी नंबर घटाने या बढ़ाने के बाद जो भी रेशियो में चेंज हुआ है वो नीचे आएगा सेकंड नंबर के रेशियो में। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पार्ट्स की वैल्यू आपको पहले वाले से मिलेगी, दूसरे वाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस निकालने के बाद आपको इस पार्ट की वैल्यू मिलेगी, आप 1 पार्ट की वैल्यू निकाल के इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस कितने हैं, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है चलिए देखते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन अ रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू सोल्जर्स was 3:31 before the battle. In a battle 6 officers and 22 soldiers were killed and the ratio becomes 1:13. The number of officers in the regiment before battle was, कहने का मतलब क्या कि एक रेजिमेंट में अफसर और सैनिकों की संख्या 3:31 था, ठीक है। युद्ध में 6 अफसर और 22 सैनिक शहीद हो जाते हैं। अब अनुपात 1:13 का हो जाता है। तो युद्ध के पहले अफसरों की संख्या क्या थी। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या बताया गया है, एक रेशियो किसका,
आपको बताया गया है ऑफिसर्स और सोल्जर्स का रेशियो। किस किस का? ऑफिसर्स और सोल्जर्स का रेशियो। लड़ाई के पहले ये रेशियो कितना था? 3:31 का था। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए, लड़ाई के बाद ये रेशियो क्या हो गया? तो आप बोलेंगे 1:13 हो गया। कैसे हुआ? कि यहां पर 6 अफसर शहीद हो गए, 6 अफसर शहीद हो गए और 22 सैनिक शहीद हो गए। ठीक है, तो ये माइनस हुए हैं दोनों। तो अगर दोनों ही माइनस है तो आपको अलग से साइन लगाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद जो सेकंड रेशियो वो क्या बनता है? वो बन जाता है 1:13, यानी इतने शहीद होने के बाद रेशियो बनता है 1:13 का। बोलिए क्लियर है? अब आपको क्या करना है? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बनाएगा? 39, 13 दिया 39, 39 और ये आएगा 31 1 जा 31। इनका डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, कितना आएगा? 8 का अंतर आया। बोलिए क्लियर? अब यहां से अंतर निकालेंगे, रेशियो में हमारे पास अंतर आया है 8 का। इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 13 × 6 ये कितना होता है? तो ये होता है 78 माइनस 21 × 22 × 1 इज 22। ये जब मैं माइनस करूंगा तो कितना होता है? तो ये होता है 56, यानी 8 की वैल्यू 56 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। और जैसे ही आपको 1 की वैल्यू 7 मिली तो 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी? तो 3 पार्ट्स की वैल्यू होगी 21। बोलिए क्लियर? और 31 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? तो ये होगी 217, 217। यानी अफसरों की संख्या कितनी थी? 21 थी और सैनिकों की संख्या कितनी थी? 217 थी। ये युद्ध के पहले की बात है। ये जो रेशियो हमें 3:31 का दिया है ये उसकी वैल्यू है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? दूसरी बात, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी वैल्यू निकलती है एक पार्ट की वो एक्चुअली ऊपर वाले रेशियो के लिए होती है। यानी जो आपने रेशियो ऊपर लिखा है उसके लिए आपकी वैल्यू निकलेगी, ना कि नीचे वाले के लिए। तो गलती से भी 1 की वैल्यू 7 यहां पर मत रख दीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ये मिल गया 3 की वैल्यू 21। अब इसमें से 6 शहीद हो गए हैं तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए युद्ध के बाद कितने अफसर बचे? तो 21 में से जब 6 शहीद हो गए तो बचे कितने? 15। बोलिए क्लियर है? और अगर यहाँ पर 1 की वैल्यू 15 तो 13 की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। यानी आप ये भी बता सकते हैं कि युद्ध के बाद सैनिक कितने बचे। ये आप सीधा सीधा 217 में से 22 को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि युद्ध के बाद सैनिक कितने बचे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रेशियो की वैल्यू आई है ये किसके लिए है? ऊपर वाले रेशियो के लिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है। ट्रेजिडी के ट्रिक पर मैथ्स का एडवांस मैथ्स का कोर्स, MPGK का कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स, इंग्लिश का कोर्स, रीजनिंग का कोर्स, हिंदी के कोर्सेज, ये बहुत सारे कोर्सेज आपको ऑनलाइन कोर्सेज में मिल जाएंगे देखने। तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, एप्लीकेशन पर जाकर कोर्सेज को अवेल करिए। भारी डिस्काउंट अभी मिल रहा है, तो जाइए एप्लीकेशन विजिट करिए। आप ये सारे कोर्सेज ले सकते हैं, आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फायदा करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं अब सीधा क्वेश्चंस पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2 numbers are in the ratio of 5:7. On diminishing each of them by 40, they becomes 17:27. The difference of the number is. आपसे बोला गया है दो संख्याएं हैं जो कि 5:7 के अनुपात में हैं। प्रत्येक संख्या में 40 घटा दिया जाता है तो अनुपात 17:27 हो जाता है। संख्या के बीच का अंतर बताना है आपको। देखिए सबसे पहले जो नंबर था वो था 5:7 का। ठीक है, इन दोनों संख्याओं में 40-40 घटा दिया गया और जब दूसरा रेशियो मिला वो मिला 17 और 22 का, 27 का। बोलिए क्लियर है? आपने घटाया कितना था? 40 और 40। तो यहाँ पर जो भी घटाया गया है वो नीचे लिख देंगे। क्योंकि दोनों घटाए गए तो साइन चेंज करने की जरूरत यहाँ पर आपको नहीं है। क्या करना है आपको बहुत अच्छे से पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपको निकालना है इनका अंतर। बोलिए क्लियर? तो 27 × 5 ये कितना होता है? ये होता है 135। क्लियर? 17 × 7 ये होता है 119। डिफरेंस निकालूंगा तो ये हो जाएगा 15, तो ये 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यानी 16 पार्ट्स की वैल्यू मुझे मिलने वाली है। कितनी मिलेगी वो कैसे पता चलेगा? वो नीचे वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर पता चलेगा। वो कितनी होगी? मल्टीप्लाई करके जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा कितना? वो आएगा 400 का। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? चलिए 16 की वैल्यू 400, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल डिवाइड करना है आपको और 1 की वैल्यू निकल आएगी कितनी? 25। यानी 1 =
25। अब अगर एक की वैल्यू 25 है तो इनके बीच का अंतर जो दिख रहा है वो आपको 2 का दिख रहा है। याद रखिएगा ये जो एक पार्ट की वैल्यू है ये ऊपर वाले रेशियो के लिए वैलिड होती है। तो यहाँ से अंतर अगर आप देखेंगे तो 2 पार्ट का अंतर है। 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमें लगानी है। चलिए और वैरायटी देखते हैं कि कहां पर ये ट्रिक एप्लीकेबल है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ बॉयज टू दैट गर्ल्स इन अ ग्रुप वाज 2:1 when 15 girls leave, but afterwards when 45 boys also leave the ratio becomes 1:5. Originally the number of girls in the group was, कहने का मतलब क्या कि किसी समूह में 15 लड़कियां समूह छोड़कर चली जाती हैं तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 हो जाता है। ध्यान रखिएगा लड़कियां 15 पहले ही जा चुकी हैं, अब जो अनुपात बचा है वो 2:1 का है। ठीक है, इसके बाद 45 लड़के और छोड़कर चले जाते हैं समूह, तो रेशियो हो जाता है 1:5 का। ये रेशियो 1:5 का कब होता है? जब इसमें से 45 लड़के छोड़कर चले गए तो 45 बॉयज यहाँ पर कम हुए हैं। पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभी गर्ल्स एक भी नहीं गई हैं, पहले गई थी। यहाँ से 15 पहले ही माइनस हो चुका था, उसके बाद रेशियो 2:1 था। अब बॉयज 45 गए हैं पर गर्ल्स एक भी नहीं गई हैं, यानी 0 गई हैं। तो अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लेंगे। मल्टीप्लाई करिए, माइनस करिए, 10 में से 1 गया, 9 बचेगा। और यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे तो ये 45 × 5 कितना होता है? ये होता है 225 और ये तो 0 हो जाएगा। तो 9 की वैल्यू 225 आएगी, यानी 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 25 होगी। बात समझ में आई? तो 1 की वैल्यू 25 यानी गर्ल्स की संख्या 25 है। ध्यान रखिएगा ये तब की वैल्यू है जब 15 लड़कियां जा चुकी थी। तो पहले ओरिजिनली थी कितनी? तो 25 में 15 और ऐड कर देंगे, यानी ओरिजिनली जो लड़कियों की संख्या थी वो कितनी थी? 40 थी। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर भी इसकी एप्लीकेशन अच्छी खासी है। आपसे बोला गया है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5. The income of each person if they saves 1300 and 1900 respectively. आपको इनकी इनकम निकालनी है। सबसे पहले आपको क्या पता है? दोनों की इनकम है 5:3 में। ठीक है, इसके बाद इनकी सेविंग जो है वो 1300 और 900 है। तो जो 1300 और 900 की वैल्यू है वो सबसे नीचे आएगी और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कितना आएगा? वो आएगा 9:5 का। तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज हुई। अब आपने अगर इसको इस तरीके से ही अरेंज किया है, यानी आप सीख चुके हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है और अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल इजीली यूज कर पाएंगे। देखिए 25 27 अंतर आएगा 2 का, बोलिए क्लियर है? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा? ये होगा 8100 और ये कितना होगा? ये होगा 6500। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 1600। तो 2 की वैल्यू अगर 1600 तो 1 की वैल्यू 800। पर ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू आई है ये ऊपर वाले रेशियो के लिए। ऊपर वाला रेशियो क्या था? ए और बी की इनकम थी। तो ए की इनकम कितनी होगी? 1 की वैल्यू 800 तो 5 की वैल्यू 4000। ये है ए की इनकम। बी की कितनी होगी? 1 की वैल्यू 800 तो 3 की वैल्यू 2400। ये होगी बी की इनकम, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में अब आने लगे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये एजेस का क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, पर यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago was 1:3. The ratio of their ages 5 years hence will be 2:3. Find then the ratio of their present age is. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और देखिए कितनी इजीली बनता है। यहाँ से सबसे पहले आपको पता है कि 10 साल पहले इनकी एज का रेशियो क्या था? 1:3 था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल बाद ये रेशियो क्या होगा? ये 2:3 होगा। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया। पर ध्यान रखिएगा ये रेशियो से ये रेशियो आने में समय कितना लगा है? तो मैं बोल सकता हूँ कि 15 साल का, क्योंकि 10 साल पहले और ये 5 साल बाद, तो टोटल जो समय का अंतराल है वो कितने का है? 15 साल का। तो यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15 लिखा जाएगा। अगर आपने ये पकड़ लिया तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है सॉल्व करने के लिए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 3 का अंतर होता है 3, यहाँ पर 45 और 30 का अंतर होता है 15।
3 की वैल्यू 15 तो 1 की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15। पर ध्यान रखिएगा ये जो रेशियो है ये कितने साल पहले का था, 10 साल पहले का था। तो आज उनकी रेशियो एज आपसे पूछिए तो सबसे पहले उनकी आज की एज कितनी होगी। तो अगर ये 10 साल पहले 5 का था तो आज ये 15 का होगा और ये 25 का होगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 3:5। बोलिए क्लियर है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं इसी मेथड से। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 years ago the ratio of A to that of B was 4:5। यानी 5 साल पहले इनकी एज ये थी। 5 years hence the ratio of A to that of B will be 6:7। देखिए पहले क्या थी, 4:5 थी। 5 साल पहले, 5 साल बाद कितनी होगी, 6:7 होगी। तो दोनों का अंतर हो गया 10-10 साल का, तो नीचे 10-10 साल लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है A, ये है B। पर ध्यान रखिएगा ये रेशियो जो आपने लिखा है, ये रेशियो जो आपने लिखा है ये आपने 5 साल पहले का लिखा है। तो आपको जो एजेस मिलेंगी वो भी 5 साल पहले की होंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर ये आता है 30 और ये होता है 28, अंतर आएगा 2 का। यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो 10 का आएगा। तो 2 की वैल्यू 10 तो 1 की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा कितना, 20 और ये हो जाएगा 25। ध्यान रखिएगा मैंने अभी आपको फिर से याद दिला दूं ये 5 साल पहले की एज है। ठीक, ओके। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, इफ द प्रेजेंट एज C इज 10 years यंगर देन B देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A to C। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आज का A का एज क्या होगा। तो आज का A का एज होगा 25 और आज का B का एज क्या होगा, तो ये होगा 30। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो C है वो B से 10 साल छोटा है। 10 साल छोटा यानी ये 20 साल का होगा। तो आपसे A और C का रेशियो पूछा हुआ है, इजीली बता सकते हैं 5:4, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो इतने सिंपल तरीके से आप इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज कर सकते हैं किसी भी टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन लगाने के लिए, अगर वो रेशियो प्रपोर्शन बेस्ड है और दो रेशियो पर कुछ डिफरेंसेस निकल के आते हैं। तो इस तरीके से हम इस मेथड को यूज करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।